अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह जो सलाम जी है यानी बखैर अगले मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और सुबह के वक्त आज 2 जून है, मंगल का दिन है, 16 जिलहज है, 20 जेठ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह जो सलाम जी है यानी बखैर अगले मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और सुबह के वक्त आज 2 जून है, मंगल का दिन है, 16 जिलहज है, 20 जेठ है। मेरी आगाज़ आपके लिए दुआओं के साथ है। जहाँ रहें अल्लाह ताला के अमान में रहें, शाद आबाद रहें। दायरे घर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी जिन्हें मैं अपना हीरो करार देता हूँ, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आज का दिन आपके लिए अल्लाह खैर व बरकत का बाइस बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब। लेकिन आज मंगल है और आपको पता है डयाला के बाहर आज एक फिर प्लेटफॉर्म लगना है। क्या शेला अफरीदी आज मंगल को जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, और उनके रास्ते में कैसे कांटे बिछाए गए हैं कि वो ना जाएं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि कश्मीर में एक बार फिर समझ लें कि जो मुझे खुशबू आ रही है वो अच्छी खुशबू नहीं है। मुझे एक बार फिर हंगामों की और बहुत बड़े तशद्दुद की खुशबू आ रही है। और मुझे अफसोस उन लोगों पे है जो सिर्फ़ बुग़्ज़ इमरान में इमरान खान को सियासत से आउट करने के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं गिलगित बल्तिस्तान। बिलावल भुट्टो ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। नहीं मौजूद तो सब पीटीआई मौजूद नहीं है। और अगर नवाज शरीफ साहब इस तरह की फतह ले ख़रीदने के लिए वहाँ गए हैं तो उनकी सारी ज़िंदगी की सियासत को मैं सलामी पेश कर सकता हूँ कि उन्हें आखिर तक ये नहीं पता चल सका कि अवाम के वोट की और खैरात के वोट के अंदर क्या फ़र्क होता है। आज भी वो वहीं खड़े हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने बात करनी है कि क्या कश्मीर में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये अलार्मिंग है। और मैं बहुत दिनों से इस जानिब इशारा कर रहा हूँ कि ये बहुत अलार्मिंग है। भाईजान बच जाए मोड़ तो, बच जाए मोड़ तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे सामने वो सब कुछ नज़र आ रहा है जिसके लिए मैं बार बार कह रहा था कि अल्लाह ना करे कि कश्मीर के और बल्तिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की कुछ और शक्ल हो। आपको याद होगा मैं पिछले कई व्लॉग्स में आपसे यही बातें कह रहा हूँ कि भाईजान ये वो लाहौर कराची नहीं है, आप इस बात को समझें। लेकिन नहीं समझते, जो नहीं समझते भाई मैं उन्होंने फिर उनकी कर सकना। दसो मेरा तो काम है कि मैं भाई आपको जो एक मेरे ज़मीर के मुताबिक एक पाकिस्तानी होने के नाते जो मैं सही समझूँ वो आपसे मैं कर दूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक दफ़ा फिर ये नहीं कह रहा कि मैं क्रेडिट लैने मेरे को बहुत शौक है क्रेडिट लैन का। और मैं लोगों को कहा देखो जी मैंने मनो मैं 100 साल सन्यासी बाबा कि मुझे माने में 100 साल सन्यासी बाबा। मैं तो जनाब अली फ़ौरन लकीरें खींच के बता देता हूँ कि यह क्या होने लगा। मैं डर नवाशी रहता नहीं कि मैं जंग डिज़ाइन करूँ ज़मीन पे बैठ के लकीरें लगा के। लेकिन मैंने आपसे कहा था अमेरिका ईरान का मुआहदा अभी मुमकिन ही नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले 1.5 माह से मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि अमेरिका और ईरान का मुआहदा मुमकिन नहीं है। मुझे कल आज किसी ने कमेंट किया कि लो जी तो बड़ी खुशी, आपको बड़ी खुशी हुई है जी कि वो अमेरिका ईरान नहीं मान रहा है, यूँ नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। भाईजान मुझे खुशी और गमी का मसला नहीं है। तजिया ना खुशी की बुनियाद पे होना चाहिए ना गमी की बुनियाद, तजिया होना चाहिए हकायक की बुनियाद पे। आज ईरान ने क्लियरली कह दिया, उन्होंने कहा भाईजान जब तक लिबनान के ऊपर इसराइल की दरअंदाजी बंद नहीं होगी, उसकी जारियत ख़त्म नहीं होगी, हमने मुज़ाकरात रोक दिए, पैगाम रसानी का सिलसिला बंद कर दिया है। और हम देखते हैं कि केड़ा प्योदा जड़ा आपने हरमस तो गुजर के दिखा दे, तो वहीं पे आके खड़े हो गए आप जहाँ से गए चले थे। तो यही बात तो मैं आपसे मुसलसल कह रहा हूँ कि नहीं होगा मुआहदा। आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये मुआहदा अगर कभी भी हुआ, ये मुआहदा बिल्कुल ऐसे ही समझ ले जैसे इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान जब भी कभी मुआहदा हुआ तो वो घाटे का मुआहदा इमरान खान के तरफ से होगा। इस मुआहदे में भी ईरान का घाटा ही घाटा है। ईरान और इमरान दोनों एक सी पोजीशन के अंदर हैं।
दोनों मुज़ाकरात को ठुड्डा मार रहे हैं। दोनों मुज़ाकरात के नतीजे में जो उसको लेट डाउन करना है या उनको नीचे गिराने की साजिशें हो रही हैं उसको समझ रहे हैं। ईरान ने कैटेगोरिकली उसने कहा है कि जनाब अली, जब तक यहाँ से शुरू करता हूँ कि उन्होंने कहा कि जी अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जो जंगबंदी के दायरा कार में लेबनान भी शामिल था और ये तय हुआ था कि जंग बंदी का मतलब ये है कि जहाँ जिन जिन मुआज़ों पे जंग चल रही है वो रुक जाए, लेकिन इसराइल बाज नहीं आ रहा, वो वहाँ पे बार बार हमले कर रहा है, लिहाजा हम अमेरिका के साथ जो डायलॉग है उसका सिलसिला बंद कर रहे हैं। और ये जब तक नहीं होगा जब तक के जंग बंदी के ऊपर मुकम्मल निफाज नहीं होता। अच्छा जी, ट्रंप ने अभी, जब मैं आपको बात कर रहे होंगे तो ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान बड़े तवील राब्ते हुए हैं इस ईरानी उसके बाद, और मुझे ऐसा लगता है कि बजाय ये कि ट्रंप नेतन्याहू को डिक्टेट करे, नेतन्याहू के पास कोई ऐसी कमज़ोरी मौजूद है ट्रंप की कि वो ट्रंप से हर वो काम करवा रहा है जो उसकी ख्वाहिश है। एप्स्टाइन फाइल, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हूँ तो मेरी गल है, यकीन आना चाहिए मैं जो आपको कह रहा होता हूँ। एप्स्टाइन फाइल ट्रंप के गले का फंदा है, और खाली ट्रंप के गले का फंदा नहीं है। इस वक्त अमेरिका के मौजूदा और कई सदूर एप्स्टाइन फाइल के हाथों बिल्कुल ब्लैकमेल हुए हुए, क्योंकि उसमें उनके जो भयानक गंदा बदबूदार किरदार है वो सामने आ जाएगा, और जिसमें जो बाइडन भी शामिल है, जिसमें वो जो बाइडन से पहले वाला भी शामिल है, जिसमें क्या कहते हैं क्लिंटन भी शामिल है। इसमें कहीं मुझे वो नहीं नज़र आया जो अभी पिछले सदर था, वो अभी तक नहीं नज़र आया, लेकिन जो बाइडन से लेके और ट्रंप तक, और ट्रंप से लेके क्या कहते हैं ये जो मैंने नाम अभी लिए, ये सारे नंगे हो जाएंगे इस किरदार में, कि वहाँ पे जो कुछ भी एप्स्टाइन फाइल में सामने आएगा, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ, जो बच्चियों के साथ जुल्म हुआ, और इनके शैतान भी इन शर्माता होगा कि मुझसे भी बड़े कोई शैतान है। और ये वही सारा कुछ हुआ है जिसके बाद ये लोग इस पोजीशन में आ गए कि अब यहूदी इनको डिक्टेट कर रहे हैं और अपनी मर्जी के वो जो चाह रहे हैं वो हो रहे हैं। ट्रंप को अचानक आप फील नहीं कर रहे कि अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर ट्रंप को क्या तकलीफ है कि वो धमकियां दे रहा है कि मैं ओमान को मिटा के रख दूंगा और मैं सऊदी अरब और कतर को भी देख लूंगा। खैर सानू तो उन्हें के नहीं, उन्होंने उसे पता है कि हमें क्या कहना है, वो तो हम तो एक कागज़ के ऊपर वो अपनी चेंज कर देते हैं हुकूमत, तो वो हमारी खैर है। लेकिन अब इन हालात के बाद भाईजान आप समझ लें कि जंग फिर से तैयार है, जो मैं आपको बार बार कह रहा था। और आज के ईरान के इस बयान के बाद आपको इस बात की समझ आ गई कि आपका भाई जो तजिया करता है को हवामाइश नहीं करता, जाहिर है कुछ चीज़ें उसके सामने होती हैं तो करता है। आज मंगल है और आज का दिन इमरान खान की बहनें अडयाला आएंगी। अब सवाल ये है कि क्या आज आफरीदी साहब भी आएंगे? आप कहेंगे जी मैं क्यों कह रहा हूँ कि अफरीदी साहब नहीं आएंगे। अफरीदी साहब पिछली दफ़ा जब आए थे तो एक वायरल शो तो हुआ, बड़ा शो बना, लेकिन इस बार जब उन्होंने ऐलान किया है तो पीटीआई के ज़राए का ये कहना है कि हो सकता है कि ये धरना लंबा धरना हो जाए, हो सकता है इस बार को तसादुम भी हो जाए। उनको इंगेज करने के लिए मैदान में आए हमारे जनाब अली गंडापुर साहब, और गंडापुर साहब ने वहाँ पे आके जो कुछ किया, मकसद उसका ये है कि जो सेल अफरीदी हैं वो केपी में इतना इंगेज हो जाए कि वो वहाँ से निकल के अडयाला की तरफ ना आए। आज जो नाराज़ अरकान है उनका भी इजलास हुआ, उन्होंने ख़त भी लिखा है बैरिस्टर गौहर को। नाराज़ अरकान का जो मैंने ख़त है वो पढ़ा है, उसमें जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कहते हैं कि हमारा किसी ग्रोह से या किसी फ़र्द से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें आप गंडापुर के खाते में मत डालें। उन्होंने कुछ मुतालबात हैं जिसमें इमरान खान की रिहाई, जिसमें वर्कर्स, जिसमें सूबे के अंदर करप्शन के मामलात और इस तरह की चीज़ें, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं जो उन्होंने अपने ख़त में लिखे। ये उनका हक़ है, बिल्कुल जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है, बिल्कुल जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है कि हर शख्स को हक़ हासिल है कि वो अपनी राय का इजहार करे जिस पे। ये कोई पंजाब थोड़ी है
जिसमें अरकान की सिट्टी घूमे कि अगर हमने कोई एक लफ्ज बोल दिया तो ये ना हो कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। मैंने वो आपके साथ शेयर किया सईद अकबर नवानी साहब का, कि उन्होंने कहा कि जी मरियम साहिबा जो हैं वो पटवारी से लेकर डीसीओ तक खुद लगाती हैं, और जो करप्शन बाद में निकलेगी उसकी जिम्मेदार वो होंगी क्योंकि वो खुद लगा रही हैं। उसके बाद ये मैंने इस पर वीलॉग कर दिया, और वीलॉग का नतीजा ये हुआ कि जनाब मुझे बहुत सारी जगहों से आया कि जी ये तुसी की बम फाड़ता है जनाब अली, और इसे डिलीट कर दें और ये कर दें। मैंने कहा भाई क्यों कर दूं, अभी तो ये इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इसको मीडिया कभी नहीं उठाएगा। पंजाब में 1 अरब रुपए की तो करप्शन सिर्फ और सिर्फ चिट्टी चिट्टी जड़ी है ना सुथरा पंजाब से निकली है। अभी तो आप सोच नहीं सकते कि यहां पे क्या क्या निकलेगा। लेकिन केपीके के मामलात को हमारा जो मीडिया वो जरूर उठाता है। केपीके की अच्छाई की तरफ नहीं जाते, कह रहे हैं कि इस बार केपीके में टैक्स फ्री बजट आएगा, वो हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन ये जरूर होगा कि वहाँ करप्शन हो रही है, ये हो रही है, करप्शन हो रही है। करप्शन तो पहले भी आपने इल्ज़ाम लगाया था कि परवेज खटक जो है उसने बड़ी लूट मार की। तो परवेज खटक तो शहबाज शरीफ साहब का वो है मुशीर है। तो अगर बीआरटीसी में करप्शन हुई थी तो फिर वो क्यों आप उसको वजीर आजम का मुशीर बना के फिरा रहे, क्यों नहीं उसको पकड़ते। पंजाब में बड़ी करप्शन हुई थी तो पंजाब का वजीर आला बुजदार कहाँ पे छुपा हुआ है, उसे क्यों नहीं पकड़ते, उस पर मुकदमे क्यों नहीं होते। ऐसा मतलब तुम सब कहानियां बनाते हो, वजूद किसी बात का नहीं होता। मैं तो अब यही कहूंगा, आपने कहा जी परवेज खटक के दौर में केपी में करप्शन की इंतहा हो गई, तो पकड़े ना उसे। किस इनाम, क्या इनाम, क्यों इनाम दिया आपने उसे मुशीर वजीर आजम बना के, इसलिए कि वो इमरान खान के खिलाफ बगावत, यानी इमरान खान के खिलाफ चोर डाकू जो मर्जी हुए वो सर ते पग बननी जाएगी। बहरहाल अब मकसद यही था कि जनाब अली हमारे अफरीदी साहब जो हैं वो ना आए, लेकिन अफरीदी लाहौर लश्कर के साथ अडयाला आ रहे और पूरे तैयारी से आ रहे। पेशावर से वो चलेगा, रास्ते में मुख्तलिफ शहरों से लोग उसके साथ मिलते हुए एक लॉन्ग मार्च करते हुए वो अडयाला पहुंचेगा। अडयाला पहुंचने के बाद फिर वही एपिसोड दोहराया जाएगा पुलिस के साथ उनकी। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अडयाला में कोई तसादुम ना हो जाए। ये हुआ तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी, मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि इस तसादुम से सूबों के अंदर जो तासुब और नफरत फैलेगी वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी अब इस पोजीशन में कि पश्तो में कहते हैं गलती गुंजाइश निश्ता, अब गलती की गुंजाइश ही नहीं है। माशी तौर पे हम वहाँ पे पहुँच गए कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है। हमारे अंदर सियासी कसाफत इतनी बढ़ गई है कि आप अंदाज़ा करें कि कश्मीर कमेटी ने जो आज ऐलान जारी किया है उसमें उन्होंने कहा कि अगर अब 6 जून तक कोई गिरफ्तारी हुई तो फिर कश्मीर के दर में जो कुछ होगा वो पिछले वाला एपिसोड ही दोहराया जाएगा। कश्मीर कमेटी ने लोगों से कहा है कि वो 1 माह का राशन जो है ना अपने पास महफूज कर ले। जुमला सुन ले, फिर दोबारा कह रहा हूँ। कश्मीर कमेटी ने कहा है कि लोग 1 माह का राशन एडवांस अपने पास रख लें। अब इस जुमले से समझ लें कि आज़ाद कश्मीर में क्या होने जा रहा है। और वो जो हमारे दानिश्वर आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी ताकत के ज़रिए और ये चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के लोग आए, उनको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है आप लाहौर, पेशावर, कराची, जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बहुत सेंसिटिव इलाका है सर, इसको माफ़ कर दें किसी तरह। ये हमारे लिए किसी तरह सूदमंद नहीं है। कश्मीर कमेटी ने जो इतना खौफनाक ऐलान कर दिया है, ये इसको ईजी ना लें, इसके नताइज को अपने सामने रखें। ये बहुत भयानक क्या कहते हैं वो है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप जिस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं इंतखाबात के साथ, मैं तो हैरान हूँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि यार एक शख्स की हम जिंदगी के आखिरी स्टेज पे हैं, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, हमें इससे क्या है। आज भी नवाज शरीफ 1990 की सियासत जो है ना, 80 की सियासत वही कर रहे हैं। आज भी वो वोट को इज्जत दो का गाना तो बना रहे हैं, लेकिन वोट को खरीदने की ताकत उतनी रखते। अफसोस हो रहा है मुझे इस बात पे कि नवाज शरीफ काश इतने मुदब्बिर होते और बड़ेपन का मुजाहरा करते और कहते कि भाई मैं लानत बेचता हूं ऐसे। लेकिन जिस तरह वो यहां से गए थे
और जिस तरह वो वापस आए थे और जिस तरह वापस आके यहाँ पे तकरीर की थी और तकरीर करने के बाद जिस तरह इलेक्शन दोनों जगह से हार गए और उसके बाद उन्होंने उसके बावजूद शिकस्त तस्लीम नहीं की, उससे नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई हुई है। अब वो जाके गिलगित बल्तिस्तान बैठ जाएं, पता नहीं कैसे हम अपने आप को मुतमईन कर लेते होंगे जब हम शीशे के सामने खड़े होते होंगे, कैसे हम अपने आप को धोखा देते होंगे, कैसे हम अपने आप को मुतमईन करते होंगे कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आज फिर आप वहीं खड़े, आपसे तो कहीं अच्छा बिलावल भुट्टो है जिसने तरीके से एक्सपोज तो किया ना। उसने कहा कि पाकिस्तान में फॉर्म 45 अवाम लाती है और फॉर्म 47 जो है वो कहीं और से आता है कल की तकरीर में। और उसने कहा क्या है, कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की इस तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी के में बड़े थरथली मची हुई है कि ये क्या किया, माफ़ी किस तरह मांगी जाए। पहले तो जरदारी साहब भाग गए थे दुबई, अब वो कहते हैं मेरे चैनी हिम्मत भी नहीं की कि मैं दौड़ लांदा फिर बुढ़े वेले बुढ़ापे के अंदर बिलावल भुट्टो ने जो ये ऐलान कर दिया है, उनका जुमला बड़ा खौफनाक है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए जो वो हैं वो उन्हें वो अब वो कौन है उनसे पूछें तो वो कहेंगे मैनू नहीं पता, वो ग्वादर को और कश्मीर के फैसले खुद ना करें। यानी बिलावल भुट्टो ने तो इस सिस्टम को एक्चुअली एक्सपोज करके रख दिया है। जैसे किसी वक्त ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था ना कि जी हाँ जी हाइब्रिड निज़ाम है, तो पहली दफ़ा एक बंदे ने इस सिस्टम को ज़रा सा एक्सपोज किया था। अब बिलावल भुट्टो ने तो इंतहाई कर दी, उसने फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क के साथ साथ उसने उन लोगों को भी आवाज़ दे दिया। पता नहीं ये चैलेंज बिलावल भुट्टो ने जो किया है ये इनके गले पड़ेगा कि नहीं, या ये कि बिलावल भुट्टो को इस बात का पता चल गया है कि जनाब अली मेरी वारी नहीं है आनी, तो मैं फिर अब ज़रा कड़वे फेंकूँ। लेकिन जरदारी साहब ये अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे राय में ही तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि जनाब अली इस तरह की सख्त तकरीरें जो है ना बिलावल भुट्टो करे। वो पहले भी जरदारी साहब कह चुके हैं बच्चा गया थी गला था तुझे ध्यान ना दिया करो, वो फिर उसके बाद कौम ने वाकई उसकी तरफ ध्यान देने छोड़ दिए और पता चला जी बिलावल भुट्टो बेचारा अब वो वज़न शज़न कम करा के बाल चल से रहें करा के वो हो गए। लेकिन बिलावल भुट्टो को अगर आप नोट करें तो बहुत चिड़चिड़ा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि बिलावल भुट्टो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खून जोश मारता है, लेकिन जरदारी साहब जो है ना फिर कोई और मार देने कि तुम मेरी सियासत का बेड़ा गर्क कर रहे हो। लेकिन पीपल्स पार्टी आज जिस तरह पंजाब से फारिग हो गई, केपी से फारिग हो गई, बलूचिस्तान से फारिग हो गई, और जिस जोड़ तोड़ के साथ वो सिंध में बैठे हुए हैं, अब मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का इतना बुरा अंजाम ज़ियाउल हक भी नहीं कर सके थे जो आसिफ अली जरदारी ने किया है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी शाम के वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।